Now today's topic is colloids. colloids को सबसे पहले स्टडी किसने किया? यूजली इसका इंट्रोडक्शन colloids का एक्सटेंसिवली सेल्माई ने किया इन 1843 में. बहुत सिस्टमेटिकली उसने इसको स्टडी करने का कोशिश किया. कुछ कोलाइडल सॉल्यूशंस भी प्रिपेयर की, जैसे कि सल्फ़र की, प्रोसेन ब्लू की, कैसीन की. ये सब कोलाइडल सॉल्यूशंस जब उसने प्रिपेयर की तो उसने बोला कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो कोलाइड्स हैं, ये ट्रू नहीं होते. कि बेसिकली क्या होते हैं? सस्पेंशंस होते हैं. क्या होते हैं? दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशंस, दे आर सस्पेंशंस. किसके सस्पेंशंस होते हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स इन वाटर. तो सेल्माई के हिसाब से जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होती हैं वो क्या नहीं होती हैं? ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होती हैं, बल्कि वो क्या होती हैं? सस्पेंशंस होती हैं. अब उसने कौन कौन सॉल्यूशंस प्रिपेयर की थी? सल्फर की, प्रोसेन ब्लू की, कैसीन की. और ये सब सस्पेंशंस एक्सट्रीमली स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं पानी में उनकी. बट इसको चैलेंज किया बाद में थॉमस ग्राहम ने इन 1861. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय सेल्माई एंड देन फर्दर एक्सटेंडेड बाय थॉमस ग्राहम. उसने स्टडी किया डिफ्यूजन के प्रोसेस को, कि अगर हम डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को जो कि मिक्स हो गए होते हैं, घुल गए होते हैं, अगर उनको हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन से रिलीज़ करें, बाहर निकालने की कोशिश करें, या एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाएं थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, तो डिफ्यूजन यू ऑल नो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कौन कौन से, जो डिफ्यूज सब्सटेंसेस, ग्लू होता था, जेलेटिन होते थे, स्टार्च होता था, वो बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, एक्सट्रीमली स्लोली. उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम है थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन. और अगर उसी के बदले दूसरी सॉल्यूशंस देखें, जैसे शुगर का हो गया, साल्ट का हो गया, यूरिया का हो गया, तो ये आसानी से रेडीली डिफ्यूज़ होते थे. तो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग हो गए ना. कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस स्लोली, एक्सट्रीमली स्लो डिफ्यूज़ होते थे थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और कुछ जैसे शुगर, साल्ट, यूरिया एकदम से डिफ्यूज़ हो जाते थे. तो एक का डिफ्यूजन बहुत स्लो है, एक का डिफ्यूजन वेरी फास्ट है, रेडिली है. तो उसको डिवाइड करना पड़ा फिर दो सब्सटेंसेस में. कौन सी डिस्टिंक्ट क्लासेस रही उसकी? कि वो जो क्रिस्टलाइड्स बनाते हैं और वो जो कोलाइड्स बनाते हैं. तो फिर हमने सॉल्यूशंस को दो हिस्सों में जानने का कोशिश किया, वो जो क्रिस्टलाइड्स हैं और वो जो कोलाइड्स हैं. देन विल स्टडी व्हाट आर क्रिस्टलाइड्स बेसिकली एंड व्हाट आर कोलाइड्स. तो हमारे केस में जो रेडिली डिफ्यूज़ हो जाएं वो क्रिस्टलाइड्स, और जो बहुत स्लोली डिफ्यूज़ हों वो कोलाइड्स. तो हमारे केस में क्या थे? कौन कौन से स्लोली डिफ्यूज़ हो रहे थे? ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च. और कौन से रेडिली डिफ्यूज़ हो रहे थे? यूरिया, शुगर, साल्ट. अब हमारे पास क्रिस्टलाइड्स की एग्जांपल्स कौन सी आ गई? इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बेसिस हैं, साल्ट्स हैं, और ऑर्गेनिक में कौन है? शुगर एंड यूरिया. और कोलाइड्स की एग्जांपल आपने अभी पढ़ा था पिछले पेज पे, स्टार्च, ग्लू एंड जेलेटिन. तो अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन उसने दो सॉल्यूशंस कैटेगरिकली बता दी, एक क्रिस्टलाइड्स और एक कोलाइड्स. अब प्रॉब्लम क्या था, ड्रॉबैक क्या था इसका? कि एक ही चीज़, जैसे नमक है, जैसे रॉक सॉल्ट है, हमारा NaCl है, अगर हम बेंजीन में डिज़ोल्व करें तो वो कोलाइड बिहेव करता था, अच्छे से डिफ्यूज़ नहीं होता था, बहुत रेडली की जगह रेयरली डिफ्यूज़ होता था. और यहाँ पे अगर उसको वाटर में डालें NaCl को, तो वो क्रिस्टलाइड बिहेव करता है, मतलब एकदम से रेडली डिफ्यूज़ हो जाता है. तो NaCl तो एक ही सब्सटेंस है ना, बट कभी वो बिहेव कर रहा है कोलाइड, कभी वो बिहेव कर रहा है क्रिस्टलाइड. तो डालना है बेंजीन पे एज सॉल्वेंट तो कोलाइड, वाटर पे एज क्रिस्टलाइड. सो NaCl इज व्हाट देन? इज इट मेकिंग क्रिस्टलाइड सोल्यूशन और कोलाइड सोल्यूशन? नाउ हियर इज द ग्लिच ना, इसलिए ये ड्रॉबैक रहा. उसी तरह से सोप को अगर पानी में डालें तो इट विल फॉर्म अ कोलाइडल मिल्की सोल्यूशन, अगर उसी को हम अल्कोहल में डालें इट विल फॉर्म क्रिस्टलाइड. सो इन ड्रॉबैक्स की वजह से एक नए थ्योरी को आना पड़ा, और इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट जो शुरुआत के दौर में जो भी सक्सेसफुल सजेशंस थे उनको लिया गया सेल्माई का और थॉमस का,
और डिफ्यूजन आज की डेट में भी माना जाता है। तो उसके बाद हमारे पास कैटेगोरिकली 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम मान के चलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अब।